नेक्स्ट गलाती 4:6, ये दोनों को इकट्ठा मैं बताने जाऊंगा। गलाती 4:6, गैलेशियंस 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। स्पिरिट ऑफ द सन, पुत्र के आत्मा। 25वां क्या है? 26 कौन सा? 25 मैं लिखा हुआ गलत है, ये 25 होना चाहिए ना। पच्चीस 26 स्पिरिट ऑफ द सन, पुत्र की आत्मा। पवित्र आत्मा का अलग अलग पदवी या टाइटल आपको बताया। उसमें बताते बताते अभी मैंने आखिरी में 2 बताया, पिता का आत्मा, दूसरा पुत्र की आत्मा। पिता का आत्मा हमें वास करता है, पुत्र के आत्मा हमें वास करता है। बहुत बार पवित्र आत्मा को हम जितना आदर देना चाहिए, जितना इज्जत देना चाहिए, जितना कीमत देना चाहिए, नहीं देते। हम पिता को बड़ा आदर देता है, पुत्र को बड़ा आदर देता है, पवित्र आत्मा को इतना आदर नहीं देता है, क्योंकि वो आपके साथ आकर वास करते करते आप उसका मूल्य को नहीं जानते। आत्मा का मूल्य कितना है, वो कितना कीमती है। इस कारण बहुत बार पवित्र आत्मा आपसे दुखी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। आप उसका मूल्य को नहीं जानते। इधर में पवित्र आत्मा का बात बताया, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा। अभी कोई नीचे ना देखे, इधर देखे। अभी लिखने का समय नहीं है, बाद में आपको लिखने के लिए समय देगा, पहले आपका दिल में लिखे। आपके अंदर पिता ने भेजा हुआ आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। वो कमजोर करके आपके अंदर में नहीं भेजा है। पिता को हम जितना आदर देता है, पुत्र को हम जितना आदर देता, उतना पवित्र आत्मा को भी आदर देना है। तभी पवित्र आत्मा आपको खुशी से चलाएगा, तभी पवित्र आत्मा आपको पूरा कंट्रोल करेगा। मैं कितना डरता हूं पवित्र आत्मा का बात के लिए, मैं कितना डरता हूं, कितना मुझे नौकरी छोड़ने के लिए सिर्फ एक ही बार कहा है पवित्र आत्मा, 2 बार नहीं कहा। सरकार मुझे प्रमोशन दिया, क्योंकि उस वक़्त मैं कॉलेज बहुत, मैं हिंदुस्तान कोर ऑफ इंजीनियर्स में एक माना हुआ ऑफिसर था। मैं लड़ाई में, बाकी बातों में मैं बहुत अच्छा नमूना दिखाता था, अच्छा नाम वाला था। मेरा मिलिट्री रिकॉर्ड देखेगा तो आपको मालूम होगा। सरकार चाहता था, क्यों? उन्होंने मेरा इस्तीफा वापस दे दिया तो मैंने पवित्र आत्मा से नहीं पूछा अभी मैं क्या करूं। एक ही बार पवित्र आत्मा बोला है, दूसरा बार भी मैं पूछा नहीं पवित्र आत्मा अभी मैं क्या करूं, दूसरा बार दिया।
तीसरी बात, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति को एप्लीकेशन लिख दिया, क्योंकि परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण हमारा जब हम कमीशन ऑफिसर होता है, हमारा कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करता, मामूली लोग मिनिस्टर वगैरह नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करने के बाद ही आप उधमपुर में जाकर देखेगा तो मेरा कमीशन का चिट्ठी उधर में फ्रेम करके रखा हुआ उन लोग स्कूल में, उधर में किसका सिग्नेचर है, एम सामने आने के माध्यम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद साइन करता है परमानेंट कमीशन ऑफिसर को। तो उनसे एप्लीकेशन बाकी मैंने निकलना है, लोग 7 महीना ठहरो बोलता है, मैंने बोला नहीं हो सकता। एक ही बार पवित्र आत्मा बोला, 2 बार बोलने के मौका नहीं दिया। उधमपुर में मकान बनाया, मकान बना के उसका प्रतिष्ठा हो गया। चंडीगढ़ से भी 12 किस्म का रोज गुलाब लाए थे, चंडीगढ़ से घास ला के लगाए थे। उधर में अच्छी तरह से रहकर प्रभु, मैंने सोचा अभी किताबें लिखेंगे, बहुत सेवा हुआ, अभी किताबें। प्रभु ने बोला तीसरा दिन रात को, प्रभु ने बोला क्या तुमको इधर रहना है, जाओ जम्मू में जाओ। दूसरा दिन सवेरे पत्नी को बोला मैं जा रहा हूं, निकल गया। इसी मुताबिक कितने बातें मेरे जीवन में हुआ है। एक बार भी परमेश्वर की आत्मा को मुझे 2 बार कोई बात बोलने का मौका नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। अमेरिका में फ्लोरिडा में बड़ा कन्वेंशन हो रहा है, 5 दिन का, मैं अकेला प्रचारक। 1 साल पहले उनको डेट दिया, पहले दिन प्रचार किया। मेरा प्रचार लाइव टेलीविजन में, बाकी लोग, क्योंकि बहुत लोग अमेरिका में काफ़ी मेरा नाम प्रसिद्ध होने के कारण बहुत जगह में टेलीविजन वाले आ जाते थे, मसीह टेलीविजन वाला, बाकी वाला भी आ जाते, उन लोग लाइव कास्ट करते थे। 5 दिन में सर एक ही दिन प्रचार किया। उस दिन रात को पवित्र आत्मा बोला तुम मायामी में जा। फिर 4 दिन बाकी है, बहुत अच्छा आशीष हुआ, बहुत बीमार से बहुत लोग आ गया है। प्रभु ने मुझे अंग्रेजी में प्रचार करने फ्रीडम मिलेगा, तो कोई तर्जमा का जरूरत नहीं है, तो अंग्रेज लोग कैसा प्रचार बोलते हैं वैसा बोलने के लिए प्रभु ने मुझे खूबी दिया, ताकि कोई दूर से माइक में सुनेगा तो उनको लगेगा कोई अंग्रेज बोल रहा है। प्रभु ने ऐसा फसल दिया वो, इसलिए मैं अमेरिका में टेलीविजन में भी बहुत बार प्रचार किया। प्रभु ने एक ही बार बोला, तो उधर का सेवक बोला नहीं देखो 4 दिन बाकी है, आपका ही है। मैंने बोला नहीं हो सकता। कितना उन्होंने बुरा बुरा बोला। मैं दूसरा दिन किधर प्रभु ने जिधर बोला है, केरला में बड़ा मीटिंग करता है, एर्नाकुलम में बड़ा मीटिंग करना। उन लोग 1.5 लाख से ऊपर पैसा देकर के बड़ा पंडल स्टेडियम में बनाया। 1 साल पहले डेट दिया था, उन लोग पोस्टर पूरा शहर में दिया। प्रभु तुम उधर नहीं जाएगी, एक बार बोला। उन लोग कितना झगड़ा किया, उन्होंने बोला आपको बहुत पैसा देना पड़ेगा, बोला आप पब्लिक के सामने हमको बेइज्जती कर रहा है। मैंने बोला नहीं आ सकता। अमेरिका में बैठकर उधर में एक बड़ा जगह में कन्वेंशन के लिए, फिर बोला तुम उधर नहीं जाएगा, जाकर प्लेन में बैठ गया इंडिया में। तो पवित्र आत्मा आपको वो कितना बड़ा है, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। अगर आप उसको कीमत देख समझेगा तो फिर पवित्र आत्मा को आपको चलाने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों का क्या है, पवित्र आत्मा आपको धक्का देना है, बार बार बोलना। अभी पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे, बाइबल क्लास तुम जाओ इधर से श्रीनगर में बैठ जाओ। मैं चुप कर कल सुबह श्रीनगर में जाएगा, मैं बोलूँगा अब आप लोग कोई क्लास चलाओ, मुझे प्रभु क्या बोल रहा है, श्रीनगर में जाना। तो पवित्र आत्मा आपको कोई बात 2 बार बोलने का मौका नहीं देगा, क्योंकि वो किसका आत्मा है, पिता का आत्मा है, पुत्र का आत्मा है। ऐसा जब अधीन होकर देंगे तो आपको चलाने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा तैयार रहते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, तो अन्य भाषा बोलने वाला आपके अंदर में छोटा सा प्रेरणा आते समय में आप उसके लिए क्या करता है, इंतजार
नहीं करते, इंतजार नहीं करते। अभी देखिए, मैं अभी छोटा सा किचन मेरा चलता था, कितने साल से चल रहा था। मैं अकेला रहते समय भी मुझे खाना बनाता था भाई। इधर में भाई अभी आया नहीं है, वो भी मैथ्यू का बड़ा भाई, उन्होंने शादी करने के पहले मेरे पास रहता था, मेरे लिए खाना बनाता था। ऐसा उसके पहले और भी कोई था। चलते 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 इतना बार, क्योंकि मैं लगातार, मैं ज़्यादा नहीं खाता, थोड़ा सा बना से अच्छा है, तो थोड़ा समस्या इधर उधर में ऐसे ऐसा समस्या ऐसा सुनाई दिया। तो मैंने पहले एक बार पूछा, प्रभु ये समस्या ठीक है, फिर बना क्लोज। प्रभु की आत्मा सिर्फ एक ही बार इशारा दिया, क्लोज कर दो, किचन क्लोज करो। मैंने प्रमोद को वगैरह सबको बोल दिया, बुलाकर बोल दिया, किचन क्या कर दिया। मुझे अभी खाना खाए ना खाए वो कोई चिंता नहीं। तो चाहे कितना भी, अगर पवित्र आत्मा आपको धक्का देकर चलाने का नहीं, पवित्र आत्मा एक बार इशारा देगा तो काफी है। जम्मू उधमपुर में गढ़ी में रह रहा है, पवित्र आत्मा बोले तीसरा दिन रात को बोले तुमको इधर ही रहना है, ये मकान तुम्हारा खबर बनना है। प्रभु क्या करो, जम्मू जाओ। बस पत्नी रो रहा, ये कर रहे, मैंने सवाल ही नहीं होता। जम्मू में आया तो कोई मकान नहीं मिला, कोई तो फिर एक सब्जी का दुकान मिला, 5 फुट लंबा, 2-2.5-3 फुट उसका चौड़ा है, 5 फुट मेरा लंबा पूरा ले जाओ, सब्जी का दुकान था, उधर ही रह गया तालाब तिलोक। तो प्रभु आपको जो थोड़ा सा प्रेरणा देता है वो कौन है? मैं कामते हुए उसको आज्ञा मानने के कारण इस मिनट तक पवित्र आत्मा मुझे चलाते आ रहा है। तो आप समझना, आपके अंदर में जो काम करने वाला आत्मा पिता का, उसके लिए चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे सारे लोग खिलाफ हो जाए। मैं बोले जब आंध्रा में गए, 1 लाख रुपया मेरे पास, प्रभु बोला ये 1 लाख ईश्वर तुमको दे दो। पवित्र आत्मा को 2 बार बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। उस समय आंध्रा में बाकी हमारा सेवकों, वो हमारा फेलोशिप में भी नहीं है, तो हमारा सेवकों को देने के लिए लेकर था, उनको दे दिया। 1 बार बोलने से काफी है। तो स्वर्ग पवित्र आत्मा गवाही दे गए, एम शामिल को मैं कोई बात 2 बार बोलने के लिए जरूरत नहीं। इशारा देने से मेरा दास क्या करेगा? मेरा बात को मानेगा। पवित्र आत्मा बोल दिया, मेरे उधमपुर में गढ़ी में मकान बना था, मेरा पत्नी बोला था मैं इसका मर के रूंगा। प्रभु ने बोला उनको इस घर में रहने नहीं देना। 1 बार बोला, मैंने बोला आपको निकलना पड़ेगा। वो निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मैं उसका निकलने को उनका उधर में रहने का हालत नरक बना दिया, क्योंकि दूसरे किसी को मैं लाकर रख दिया। फिर बोला मैं निकलता हूं। पवित्र आत्मा के बड़का बाप नहीं, मां नहीं, दोस्त नहीं, पवित्र आत्मा एक ही बार बोलना, क्योंकि किसका आत्मा है? वो पिता का आत्मा है। पिता का एक शब्द में सूरज खड़ा रहता है। मैं ऐसा डरता हूं। उन्होंने पृथ्वी शून्य में खड़ा हो जाता तो पृथ्वी खड़ा हो गई। सूखा पृथ्वी दिखाई दे बोलते तो सूखा पृथ्वी दिखाई दिया। सूर्य चंद्रमा होने दे बोल दिए तो एकदम। इतना बड़ा शक्तिशाली चीज है, एक ही शब्द में हुआ। तो मैं कीड़े इंसान, उनका थोड़ा सा इशारा काफी है। प्रभु ने बोला रेजी मरेगा। हाँ जी। मैंने सवाल नहीं पूछा क्यों। मैं आपके सामने ऐसा नहीं बैठा, बल्कि प्रभु की आत्मा के लिए पूरा आज तक उसका बात को मानकर कीमत देकर बैठा हुआ है। रेजी मरेगा। हाँ जी। क्यों? थोड़ा सोचो। नहीं, मेरा बेटी का उम्र 22 साल है, 22.5 साल है। प्रभु नहीं, 1 बार बोला तो काफी है। फिर नहीं, मेरे साथ जम्मू में अच्छा सेवा कर रहा था। उनका पत्नी मैं ऑफिस का अकाउंट वगैरह लिख रही थी अच्छी तरह।
मुझे आसान था, क्या तुम इनको भोपाल मध्य प्रदेश भेजेगा? हाँ प्रभु। अमनी से भी सवाल नहीं पूछा, फिन्नी को अपना पत्नी से भी पूछने का नहीं दिया, फिन्नी चलो भोपाल में जाकर रेलवे स्टेशन में बैठ गए। प्रभु ने बोला तो मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उपस्थिति में बताता हूं, इस मिनट तक पवित्र आत्मा को मुझे कोई बात 2 बार बोलने का मौका नहीं दिया। एक ही बार इशारा देने से शादी के लिए मैंने 7 लड़कियों का नाम था, मैंने किसी को, प्रभु ने बोला भाई किसको शादी करो, तो नीचे का पेंसिल से थिक किया करके मालूम हुआ इसको कर लो। अमनी से जाकर 1.5 मिनट ही वो भी दूसरा पास्टर के सामने ही बात किया, बस। कौन बोल दिया मुझे शादी करने के लिए? उनको पवित्र आत्मा इशारा कर दिया, बस। फिर आगे काला गोरा है, पढ़ा है, अनपढ़ है, मुझे कोई चिंता नहीं, कुछ भी पूछने का जरूरत नहीं। इसलिए आज तक पवित्र आत्मा मुझे चलाते आ रहा है। आज तक सारे जरूरतों को परमेश्वर पूरा करते आ रहे, किसी से भी 1 रुपया ना मांगते हुए, कहीं भी कोई रिपोर्ट लिखते हुए। इसके पहले हम क्या करते थे, मरानाथा वॉइस मैगजीन भेजते थे, वो भी पिछले 2-3 साल से बंद है। इधर में सेवा चल रहा है, किसी को भी मालूम नहीं, फिर भी प्रभु हमको क्या कर रहा है, चला रहा है। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा कौन है? किसका आत्मा है? पिता का आत्मा, वो पुत्र का आत्मा है। वो पिता का आत्मा मुझ में है, मैं नालायक, किसी कीमत का नहीं, मुझ में ये पवित्र आत्मा रहकर इतना बात करते हैं। तो प्रभु मैं कीड़े इंसान क्या है? क्यों शैतान को मैं बुलाते वक्त एकदम शैतान क्यों हाजिर होता है? आप थोड़ा बुलाकर देखो, शैतान आता है। मैंने शैतान को, चाहे दुनिया की किसी कोने में है, शैतान हाजिर हो जाता है 1 मिनट में, 2-3 मिनट में आता। सिर्फ पिता के सामने खड़ा होने का अवसर छोड़कर बाकी दुनिया की किसी कोने में उसको हाजिर होना पड़ता है। प्रभु ने बोला भाई तुमको अधिकार देता, उनको किसी समय भी बुला सकते, जब मेरे सामने खड़ा होता, उसके अलावा बाकी किसी समय में उनको अपने आप ही हाजिर करना है। नाम लेने से एकदम शैतान हाजिर हो जा, तो पिता के सामने खड़ा नहीं हुआ तो एकदम हाजिर हो। लूसीफर, बड़ा लूसीफर को भी बुलाते हुए, क्यों? मेरे अंदर की बसा हुआ आत्मा कितना गहरा है, वो कितना पवित्र है, और पिता का आत्मा है, वो पुत्र का आत्मा है। वो बात मेरे अंदर में अच्छी तरह बैठकर उसी के अनुसार मैं चलने के कारण, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं क्यों डर के साथ, पवित्र आत्मा ऐसा बोल दिया। एक बार हम गाड़ी में चल रहा था, रात के समय कोई एक ग्रुप रास्ते में चल रहा था, अरे पंजाब रास्ते में, ये रात को 11-12 बजे हो गया, मैं खुद गाड़ी चला रहा था। अंदर से आत्मा बोल दिया गाड़ी रोक कर उनसे बात करो। मैंने सोचा मेरा विचार होगा, मैं खुद गाड़ी, क्योंकि मैं रात को जब प्रचार करने के बाद मैं गाड़ी चलाता था, हाई स्पीड में चलाते थे, क्योंकि लोगों को बोलेंगे आप लोग आत्मा में आराधना करते रहो। मैं प्रचार करने के बाद मैं थकावट नहीं था, हाई स्पीड में रात के समय में चलाते तो मैं ब्रेक नहीं लगाया, गाड़ी आगे गया तो प्रभु की आत्मा उधर गाड़ी रोकर उनसे बात करो। मैं स्पीड में जाकर 2-3 किलोमीटर आगे गया, एकदम मुझे मालूम हो गया मैं आत्मा का बातों को नहीं माना। गाड़ी घुमाकर वापस आकर रात के समय रुक करके उनसे बात करके गया। तब मालूम हो गया कुछ लोग उद्धार के बारे में चिंतित है, प्रभु ने तो चलो भाई प्रभु बाद में करेंगे। नहीं, मैं आपको बोलता हूं, आप डर के, आपके अंदर ये डर और आदर आए, जो आत्मा हमारे अंदर जो अन्य भाषा बोलते हुए आए हैं, ये पिता का आत्मा है, ये पुत्र का आत्मा है। इसको सस्ता ना सोचे, थोड़ी देर प्रार्थना करें, इस गंभीरता को समझे। पहले आप लिखें जितना लिखना है, लिखने के बाद प्रार्थना शुरू करें। इसके बारे में जो लिखना चाहते हैं लिखे। और मैं किसी मनुष्य को इस आत्मा के सामने कुछ भी नहीं जानता, किसी भी मनुष्य को। पिता का आत्मा, पुत्र का आत्मा,